हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं या फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 10 pointers. Alright, keep watching the video till the very end. You will get to know these very important 10 pointers. Alright, so let's begin. नंबर 1 इज कि आप एग्जाम से पहले एक दिन में जितना पढ़ाई करें उतना ही अपने आप को ब्रेक दें। मतलब आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने आप को 6 to 8 का एक पहला स्टडी सेशन दें। 8 to 10 ब्रेक लेंगे, 10 to 12 अपना सेकंड स्टडी सेशन करेंगे, 12 to 1 ब्रेक लेंगे, 1 to 3 हमारा होगा थर्ड स्टडी सेशन, 3 to 4 और 3 to 5 हम ब्रेक लेंगे, 5 to 7 होगा हमारा नेक्स्ट स्टडी सेशन जो होगा हमारा लास्ट स्टडी सेशन। सो ऐसा करके अगर आप पढ़ाई करेंगे जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों का ध्यान रखा। नंबर 1, हमने अपने आप को इनफ ब्रेक्स दिए। नंबर 2, हमने अपना सारा सिलेबस रिविजन एंड स्टडिंग को कंप्लीट कर दिया बाय द इवनिंग। नंबर 3, हमने रात को अपने आप को इनफ टाइम दिया टू स्लीप। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में डेफिनेटली बेटर स्कोर करेंगे एंड यू विल नॉट फील ओवरवेल्म्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्जाम। Do try it out. Moving on to the next point, never underestimate the power of NCERT. NCERT को रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Don't make this mistake of leaving the NCERT and also ये मिस्टेक भी बिल्कुल मत करना कि आप सिर्फ NCERT को ही पढ़ के जा रहे हो। और जितने भी टॉपर्स रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखो तो वो ये जरूर कहते हैं कि आपको NCERT को जरूर रेफर करना है। Moving on to the third one and that is analyzing your answer sheets. अब तक आपने बहुत सारी बार पेपर्स दे चुके होंगे। Now keep all the papers together and उसके अंदर एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक के अंदर आपके मार्क्स सबसे ज्यादा कट हुए हैं एंड कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। ये एनालाइज करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, जिनको अगर आप स्ट्रॉन्ग समझते हैं बट आपके पास एविडेंस है कि ये टॉपिक्स आपके लिए वीक टॉपिक्स है ना, उन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, उनको आप किसी टीचर से कंसल्ट करके एंड देन यू विल वर्क हार्डर ऑन दोज टॉपिक्स। सो मेक आउट सम टाइम फॉर एनालाइजिंग योर पेपर्स। Moving on to the next point. तो अगर आप भी सेम बोरिंग तरीके से रिवाइज कर करके थक गए हैं, so here is a very special way to revise. Now इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना फोन लेना है और आपको नोट्स की पिक्चर क्लिक करनी है। पिक्चर क्लिक करने के बाद आप उसे गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर देंगे। गूगल ड्राइव में जाकर अब आप उसे गूगल डॉक्स में खोलेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो गया है। अब आपको स्पीक स्क्रीन का ऑप्शन ऑन करना है और ये आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है एक ऑडियो बुक के अंदर। तो सोने से पहले या अगर आप कम्यूट कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, आप अपने नोट्स को सुन सकते हैं। And that is a very interesting way to revise for your exams. The next important thing is you have to practice speed, good handwriting and choosing the right question. ये 3 चीजों को आप प्रैक्टिस करके देखेंगे इस टाइम पे before you sit for your exams. Speed maintain करना बहुत important है। एक अच्छी handwriting लिखना। I am not saying that you have to make all the words so beautifully that you waste all the time. But ऐसी handwriting जिसको देखकर एग्जामिनर को दिक्कत ना हो पेपर चेक करने में, because you know the examiners check the paper very quickly and if your handwriting is clean and neat, so it is an added advantage for you. Alright, and the third thing is that you need to pick up the right question. जो आपके strong questions हैं उनको पहले attempt करें। Next point is checking the stationery few days before your exams. So अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, वहां पे आप एकदम नई स्टेशनरी लेकर जा रहे हैं एंड आप उसको यूज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जाम, हो सकता है उस पेन से आपकी स्पीड ना बने, हो सकता है कि उसकी ग्रिप आपके लिए अच्छी ना हो एंड यू नॉट एबल टू राइट बेटर, राइट? तो हमेशा जिस पेन से आप एग्जाम में लिखने वाले हैं उसको आप 5 to 6 days पहले यूज करते रहें ताकि आप उसमें अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकें जब भी आप एग्जाम में उसे यूज करें। Another important thing that you have to remember is to never pull an all-nighter before your exams. नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने में, बेटर परफॉर्म करने में और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में। So never pull an all-nighter before your exams. Also, another very important point is don't forget to exercise during your exam days for better concentration and focus. Exercise को अगर आप एटलीस्ट आधा घंटा दे सकते हैं तो वो ही दीजिए, but do give
give time for exercise because you want to focus better during your exam. Exercise and meditation, ये दोनों चीजें आपके focus को better करेगा. Don't skip it. Another very important point is revision is the most crucial thing to do right now and don't skip it. और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो उसके अंदर 90% ऑफ द टाइम यू शुड बी गिविंग टू रिविजन. नाउ व्हेन आई से 90% ऑफ द टाइम रिविजन के अंदर आई एम इंक्लूडिंग रिविजन प्लस टेस्टिंग, ऑलराइट, एंड 10% ऑफ द टाइम अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो. Alright. The next point is start with the most important thing and move on to the unimportant. And अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो एग्जाम में क्या होगा, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे. सो सबसे इजी तरीका है जितनी चीज़ें आपको आती है सबसे पहले उसे फिनिश ऑफ कर लीजिए. अब एंड के अंदर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम भी बचता है तो उसके अंदर उससे रिलेटेड अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं पास में तो उन नोट्स को पढ़िए, उससे रिलेटेड वीडियोस को देखिए एंड उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए. दैट्स इट. उससे ज्यादा आप हर एक डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे इस टाइम, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी. ऑलराइट. तो एग्जाम के लिए एक लास्ट मिनट टिप जो आपको बहुत हेल्प करेगी स्कोर करने के लिए बेटर, वो है एग्जाम में जाने से पहले आपको पता है कि एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने उसे बहुत अच्छे से याद कर लिया. जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, आप आंसर शीट खोलते हैं, आंसर शीट के अंदर लेफ्ट साइड पे एक मार्जिन ड्रॉ करते हैं एंड ब्रेन डंप कर देते हैं इस क्वेश्चन को उस मार्जिन के अंदर कीवर्ड्स लिखकर. मतलब कि आपको लगता है कि इससे पहले कि आप ये भूल जाए आपने मार्जिन के अंदर वो सारी चीजें लिख ली. अब जैसे ही आपको एग्जाम के अंदर उस आंसर के बारे में पूछा जाएगा तो आप इस मार्जिन के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उसे आप कॉपी कर देंगे. So with this, I hope I have covered a lot of things for all the students who are sitting for their board exams, and I wish you all the best for your exams. Do well in your exams, and in case आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, so leave that in the comment section below. I'll surely make a video on that topic. Alright, and I'll see you super duper soon in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.